हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं नई भर्ती के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैकेंसी इंक्रीज हुई है, साथ ही काफ़ी लोगों के डाउट हैं वन दरोगा के बारे में, पुलिस कांस्टेबल के बारे में और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में कि कब तक ये वैकेंसी निकलने वाली हैं और कैसे इसकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग अपने एप्लीकेशन पे जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अगर हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके उत्तराखंड भूमि क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वन दरोगा हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस कांस्टेबल हो, कनिष्ठ सहायक हो। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती के बारे में ही बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में समझ में नहीं आया, काफ़ी लोग फॉर्म फिलअप नहीं करने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पहचान में कुछ लोग हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको क्यों भरनी चाहिए। चलो, सबसे पहले बात करेंगे कल की डेट। ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 की ये अपडेट है। साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा है, विज्ञापन संशोधन की यहाँ पे बात की जा रही है। चलो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ वैकेंसी बढ़ रखी हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में इसको बता देता हूँ, उसके बाद हम बाकी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 64। ठीक है, और यहाँ पे आपका 4/10/2024 को ग्रुप सी सीधी भर्ती के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक, स्वागत, ठीक है, और मेट यहाँ पे कार्य पर्यवेक्षक, सबके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन थी लगभग सबके लिए 12th थी। ठीक है, और किसी में आपका क्या मांगा गया था, टाइपिंग वगैरह मांगा गया था, लेकिन कौन सा ऐसा पद है जिसमें टाइपिंग है ही नहीं और अच्छे खासे पद है, कौन सा है, मेट वाला पद है। अब इसमें काफ़ी लोग बोले कि इसका काम क्या रहता है। देखो, काम इसमें नॉर्मल काम रहता है, लगभग ग्रुप डी से हल्का सा ऊपर ये वैकेंसी रहती है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग ख़त्म कर ही चुके हैं, आप लोगों को पता ही है, तो उससे हल्का सा ऊपर ये आपका रहता है। इसके मैं आपको सैलरी के बारे में भी अभी बताता हूँ कि किस तरीके से इसकी सैलरी रहती है और यहाँ पे क्या क्या काम आपका रहता है। पहले बात करेंगे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे पहले आपको पता है कितनी वैकेंसी थी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, देखिए 751 आपकी रिक्त पदों पे ये भर्ती निकली हुई थी, जो आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका, आपने कर भी लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है इसका। अब देखो क्या क्या बढ़े हैं, कनिष्ठ सहायक के यहाँ पे 5 पद और बढ़ चुके हैं आपके। ठीक है, 5 पद कनिष्ठ सहायक के बढ़ चुके हैं। उधम सिंह नगर के अंतर्गत यहाँ पे आप टाइपिस्ट के 1 पद यहाँ पे और बढ़ा है, और साथ ही यहाँ पे देखिए सर्वे लेखपाल के कितने पद हैं, 14 पद यहाँ पे और बढ़ चुके हैं। टोटल बात करेंगे तो 20 पद आपके यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और अब यहाँ पे पहले 751 पद थे, अब हो चुके हैं 771 पद। ठीक है, 771 पद आप यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। अब फॉर्म फिलअप आपको ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। हिंदी, उत्तराखंड जीके, ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके में पार्ट में आता है, आपको पता ही है, जिसमें साइंस भी आपसे पूछ लेता है, कंप्यूटर आपसे पूछ लेता है, रीजनिंग आपसे 10 नंबर की पूछ लेता है, और उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं वो आपसे पूछ लेता है, करंट अफेयर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये सिलेबस रहने वाला है, जो सिलेबस आपका सेम टू सेम, चाहे आप ले लो कांस्टेबल की वैकेंसी, आप ले लो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, आप यहाँ पे ले लो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी। ठीक है, ये तो इसी की बात कर ही रहे हैं। जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी जो निकलती हैं उन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम ही रहता है। 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड जीके, 40 मार्क्स का ऑल इंडिया जीके, और 20 मार्क्स का आपका रहता है हिंदी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए सेम ही रहने वाला सिलेबस, कोई भी पेपर निकल सकता है, क्योंकि मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल पटवारी जो 2800 ग्रेड पे है वो वैकेंसी निकाल ली, और फॉरेस्ट गार्ड भी उसी टाइम पे निकली थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब तैयारी तो उनकी अच्छी खासी थी, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड पे सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर थोड़ा सा उनको पढ़ा हुआ नहीं आया होगा, कुछ भी कंडीशन रह सकती है, लेकिन ये निकल गया। जबकि फॉरेस्ट गार्ड कितनी है आपकी, 1900 ग्रेड पे की है। तो ये चीज़ें रहती हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर सोचोगे कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कांस्टेबल ही निकालूंगा, तो आप ठीक है, आप निकालिए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, और इस बार बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जो वैकेंसी आपके ओपन होते जा रही है। अभी अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कनिष्ठ सहायक का ओपन हो ही चुका है, फॉर्म फिलअप जरूर से कर लीजिए। ठीक है, भले ही थोड़ा सा फीस आपको दिख रही होगी, 300-400 फीस है, तो वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो है वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड, चांसेस हैं अगले महीने निकल जाने के, वरना 2 महीने के अंतर्गत में आपका तीनों वैकेंसी देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड भी बड़ी वैकेंसी है, और यहाँ पे कांस्टेबल बड़ी वैकेंसी है, वन दरोगा, तीनों वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी 2 महीने के अंतर्गत में। तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए। पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो आपको पता ही है, क्योंकि तैयारी आप कर ही रहो। 2-4 किताबें ही उत्तराखंड के लिए बेस्ट हैं, तो उन्हीं को अच्छे से पढ़ लोगे तो काम आपका हो जाएगा।
सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक जिन लोगों को आइडिया है कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जिन लोगों को कोर्सेज लेने हैं, अगर आप मिनिमम फीस पे, कोई यहाँ पे इतनी अच्छी खासी फीस नहीं है, मिनिमम 1000 से भी नीचे फीस रहेगी, फुल सिलेबस का सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके वहाँ पे कोर्सेज ले सकते हैं। सभी जो आपके कोर्स हैं सबकी फ़ीस 1000 से नीचे ही रखी गई है और बढ़िया टीचर आपको पढ़ाते हैं। वहाँ पे 2 टीचर आपको पढ़ाते हैं डेली की। आपको 2 क्लास अभी मिल रही हैं। लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लाइव क्लासेस कब से होंगी? जैसे ही फॉर्म फिलअप होना कंप्लीट हो जाता है और जो भी आपके डाउट सेशन होंगे वो आपके लाइव लिए जाएंगे और ये चीज़ आपकी होने वाली है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, अभी नहीं बना है, 2-4 दिन में वो भी आपका बन जाएगा, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली है। बाकी आप लोग एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए। और क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अब बात करेंगे, मैं जो आपको मेन वैकेंसी की बात करने वाला था, जो कि आपकी मेरिट वाला है। ठीक है, इसमें वो दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए उसमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड आपको रुकना है थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या था। देखो जो मेरिट की वैकेंसी है, ठीक है, जो मेरिट की आपकी वैकेंसी है उसमें आपका क्या मांगा गया है? 12th मांगा गया है। कोई भी अन्य आपको कुछ नहीं मांगा गया, कंप्यूटर आपसे नहीं मांगा गया है। 100+ वैकेंसी, शायद इसमें 171 या 150 के आसपास की वैकेंसी है, वो देखना पड़ेगा, पुराना नोटिफिकेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस सेम है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है। 20 नंबर हिंदी के, 40 नंबर उत्तराखंड जीके के और वही 40 नंबर आपके क्या है? ऑल इंडिया जीके के। इसी में से आपका 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी और सीधे आप सिलेक्शन ले लोगे। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे आप मान लो फॉरेस्ट गार्ड का करते हो, उसमें फिजिकल रहता है। ठीक है, वैसे आप पुलिस कांस्टेबल का करते हो, उसमें फिजिकल रहता है। वन दरोगा का करोगे, उसमें फिजिकल रहेगा। कनिष्ठ सहायक का जो प्रॉपर वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक के नाम से ही, उसमें भी आपका क्या है? टाइपिंग टेस्ट है। भले ही आप निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आप कुछ नहीं भी करते हो, टाइपिंग नहीं भी देना चाहते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। वैकेंसी अगर आपको निकालनी है तो ये आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसका देखो काम भी बहुत आसान रहता है। इसके साथ आप अदर जॉब की प्रिपरेशन भी आसानी से कर पाओगे। ये मेरिट की जो वैकेंसी है, ये नाम सुन के भी आपको हल्का सा लग रहा होगा, थोड़ा सा इसमें काम का ऐसा काम नहीं रहता जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना हो, या फिर मतलब आपको कोई सिग्नेचर वाले आपके काम रहने वाले हैं। इतने अच्छे काम यहाँ पे नहीं रहने वाले। इसमें नॉर्मल आप ही काम रहेंगे, या तो कुछ इधर से उधर फाइल ले जाने वाला काम रहेगा, या कहीं पे ड्यूटी वैसे लगेगी आपको। तो सिंपल सा इसमें छोटी मोटी जॉब ही इसमें आपको मिलती है। इसमें इतनी बड़ी अच्छी खासी पोस्ट आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसका खाली बस आपको क्वालिफिकेशन और एग्जाम निकालना है, उसके बाद इसमें आपका कुछ नहीं रहने वाला है। बाकी तैयारी करते रहिए, सभी फॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास ही मैक्सिमम वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप लोगों को पता ही है, 12th पास आप सभी लोग हो तो आसानी से कोई भी फॉर्म भर सकते हो। और कोई भी आपको अगर डाउट रहता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन पे चैट कर सकते हैं आप, और वहाँ पे पूछ सकते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का डाउट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, तो आप लोगों को अगर वैसे भी कोई डाउट हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन से कोर्स ले रहे हो तभी कोई डाउट आपको होना चाहिए। आपको वैसे भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।